सानू अच्छे तरीके नाल पहचानदा और बड़े अच्छे तरीके नाल पहचानदा कि महमूद गजनवी दे वारिस खड़े होए, ए खालिद बिन वलीद दे वारिस खड़े होए और कुफर जानदा कि इन्हां दे कायद इन्हां नू जड़ी फिक्र दे के गए न बड़ी मजबूत है। और जनाब चंद चुटकलियां नाल ते चंद शोशे नाल ते चंद एडा नाल ते चंद प्रोग्रामां नाल ते चंद टीवी और टॉक शो नाल खत्म होने वाली नहीं हैं। ओ नजरिया होवे कि जनाब बाबा जी दा आके गए असी इसे नशे नाल कबर जाना और ए ओ नशा जड़ा मर के भी नहीं लथना। अगर मर के लथ जाता यार मैनू एक दसो, एक बंदा अपनी फिक्र दे के दुनिया तो चला गया, गल घटनी चाहिए सी या वधनी चाहिए सी? बाबा जी दा दुनिया तो टुर गए, गल घटी या वधी? कदे वास्ते? जात वास्ते। ए कह रहे सन जनाब कदम बढ़ाओ और झले हो बाबा जी दस गए असा हुजूर दे नां ते गर्दना बधाइयां, कदम तो पिछे रह गए। और गल हुजूर दे दीन दी वधी और बाबा जी फरमाने सन असी कौन आ, साड़ी की हैसियत है? कोई भी कौन है, जदों मालका दे नारे लगणगे फिर जनाब नौकरां दी भी किधरे गल हो ही जाएगी। हुजूर दी गल करो, जिथे बैठो हुजूर दी गल करो, हुजूर दे दीन दी गल करो, वरना बड़ा खतरनाक हवा और बड़ी खतरनाक किस्म दे लोग, कदी कोई कहंदा मैं इस नां ते, कदी कोई कहंदा मैं रियासत मदीना दे नां ते, कदी कोई कहंदा मैं तरक्की दे नां ते, कदी कोई कहंदा मैं जनाब फलाने नां ते, कदी कोई कहंदा मैं फलाने नां ते। एक सारे कफन चोर रल के फरियाद से अफरंगो दिल आवेजी अफरंग, फरियाद से शीरीनियो परवेजी अफंग, आलम हमाज वीराना चंगेजी अफरंग, बाज हरम मेमार बतामीर जहां खेज अज खाबे गरां खेज। इकबाल कहता है उठे मुसलमाना अपने हरम की खुद हिफाजत कर, अपने बड़िया खुद पहचान। ऐ मैनू साहबजादा साहब ने गड्डी दसिया, यकीन मनो मेरा सीना और मेरी रूह एक दफा बिल्कुल मुअत्तर हो गई। मैनू साहबजादा साहब ने दसिया कि साडे जड़े बड़े बुजुर्ग हैं ख्वाजा पीर मोहम्मद अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह ताला अलैह, ए हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी को पढ़ते रहन। मैं क्या साहबजादा साहब फिर तुहाडी तार साडे नाल किसे गल तो मिली जिस गल नू बाबा जी आते सन गल विच होर है। और बेगाना कर देता, सारी जिंदगी ये पढ़ाया कि जनाब नहीं जी इस्लाम तो कहता है किसी को कुछ नहीं है, और जी इस्लाम तो एक महकूम सा दीन है। जो इस्लाम दा तसव्वुर ए पेश करदा यूरोप दे सारे परवरदा और यूरोप दी इनका ला के इस्लाम दा जड़ा तसव्वुर दीन दा तसव्वुर ए पेश कर देन, ओ दीन तक मदीने दी गली जो बाहर ही नहीं सी आ सकदा, ओ तो मदीने दी गली जो निकल के ताइफ विच नहीं सी आ सकदा। जिस दीन दी ये गल कर देन और जिस जो दीन हकीकत है वो तो फिर की है निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। और ए ओ दीन है जिस दीन की खातिर ये सारी जिंदगी ये दसणगे तो जनाब ऐसे हो गया वैसे हो गया, जनाब ये हुआ वो हुआ। मैं क्यों मन्या दीन इम्तिहान लैंदा, दीन जने खड़का के लैंदा, दीन ढिले बंदे नहीं लैंदा। ए इस्लाम है, ए मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन है, एक कच्चे बंदे नहीं लैंदा। इत्थे माई घड़ा बाजार लैन जावे तो कच्चा नहीं लैंदा, तो इस्लाम कच्चे बंदे लै लैंदा। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕੱਚੀ ਸਣਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਣਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆ ਕੱਚੀ ਸਣਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਜਨਾਬ, ਕੱਚੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਲੀਕ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਕ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 100 ਪੱਛ ਲਗੇ ਹੋਣ ਇਸਲਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੱਲਿਆ। ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਜਣੇ ਚੁੰਦਾ और इस्लाम जने का ही तसव्वुर रखता और इस्लाम का तसव्वुर ही जने वाला। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के मुकाबले लश्कर नहीं मंगे, एक उमर मंगया, एक उमर मंगया। हाँ फिर की बनया, फिर काफिर भी कहते ये मजबूर हो गए कि जो उमर 10 साल और रह जाता तो फिर इतने कुफर रहना नहीं सी। हाँ इस्लाम वैसे भी जने का तसव्वुर देंदा, जने समझते हो ना। हाँ जने वो होंगे जड़ा इंज गोलियां भी बरस रही होन ते जनाब शल भी चल रहे होन ते अपने बेगाने भी मुखालिफ होन
तो कोई आके कहे हजरत साहब पिछे गड्डी खड़ी निकल चलिए, ते बाबा जी फरमाते ने झल्लिया सारी जिंदगी तमन्ना करते रहे हैं, अज ही तो हुजूर दे नाम ते जान देर दा मौका बनया। और फिर बैठे होया कहन के लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। मैं गया ना जेल बाबा जी को, और म्यार है ना जी हक दा पैमाना, इस दौर च हक दा पैमाना। और बाबा जी को मैं जेल गया, मैं क्या जी हुण आराम है, हुण तुसीं इत्थे ठीक बैठे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ जे मैं कहता सी इंज इंज इंज, क्योंकि असी भी तो दुनियादारां कोल रह के सुन के कहते सी कोई मट्ठी गल कोई है, तो मैं क्या जी हुण आराम है, हुण तुसीं जे कहते हो। तो बाबा जी ने अगों जो पढ़िया ना वो मेरे वास्ते जिंदगी का एक नमूना बन गया। बाबा जी कहने लगे जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, अब संग मदावा है साशुफ्ता सरी का। फरमाया ओए ए ता जेलान जे लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। और हजरत खुबैब बिन अदी जदों मकाम तनईम ते आप लटकाया गया ना, ये सारे दसणगे कि इस्लाम ते औखा वेला, भाई बिल्कुल आंदा इस्लाम ते औखा वेला, लेकिन इस्लाम कर्ज नहीं रखता। जिन्ना एक मुठ जो देते सन ना, एक मुठ जो इस्लाम ने कैसर और किसरा दिया सल्तनत उन्होंने पैरों में रख दी सन। एक मिनट जी, इस्लाम इखलास वेखदा, अमल वेखदा। और गज़वा तबूक दे मौके ते हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर, इतने में वो रफ़ीक़े नबुव्वत भी आ गया, जिसके बिना इश्क़ मोहब्बत है उस्तवार। बोले हुजूर फिक्रे अयाल भी चाहिए, कहने लगा वो इश्क़ मोहब्बत का राजदार, परवाने को है चिराग बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस। जदों हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर गज़वा तबूक दे मौके ते अपना सारा माल लैके आए ना, तो फिर हजरत फारूक आज़म अद्धा माल लैके आए, हजरत उस्मान गनी सोने चांदी जेवरात और जनाब ऊँट और घोड़े लैके आए। तो हजरत इस्लाम इखलास तलब करदा और जणियां दा तसव्वुर रखदा, ए नहीं जी ओ मैं तो बड़ा जी कमजोर हाँ जी, इस तरह इस इस्लाम ना कौन चल सकता। और झलिया जड़े मेरे आका मौला दीन दे के गए उस ना तू तो मैं नहीं चल सकता, कलमा पढ़ के ये किवें हो सकता। ए दीन इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जड़ा कुरान नाजिल होया, कुरान दी एक एक आयत पढ़ो, एक एक आयत पढ़ो, नमूना लगेगा। जड़ा भी कोई अजीमत दी राह ते चलेगा, इस्लाम दी राह ते चलेगा, इस्लाम कुरान दा एक एक आयत दी तफसीर बन जाएगा। वो की कहना कुरान, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफे वल जुए व नक्सिम मिनल अम्वाले वल अनफुसे वस्समरात। दसो भाई आजमाए जा रहे हो कि नहीं? वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ है कि डराने की नहीं डराने, वो 4 शेड्यूल ला देंगे, एंड कर देंगे, गिरफ्तारी कर देंगे, जेल च पा देंगे, कलअदम कर देंगे। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफे वल जू, भुख जनाब डराने ऐ जनाब थोड़ियां जायदादां जब्त कर लवांगे, डराने की नहीं डराते। वलजू मनक्से मिनल अम्बाल, बज़ाहिरी तौर पर क्रैकडाउन के नाम से आते हैं, घर जो चोरियां करके लै जाते हैं, हर चीज़ दरवाजे तोड़ जाते हैं। वल अनफुस, और जनाब साढ़े कुछ शहीद लैके बस समराज कलअदम करके, जो कुछ है ना, जो कुछ ज़ाहिरी तुसा कमाया उसनू ज़ाया करके अकारत करके उन्हां दी नज़र बस समराज वबश्शिर साबिरीन। जड़ा इस्तकामत नाल ए वबश्शिर साबिरीन दा इत्थे माना है वे, जड़ा इस्तकामत नाल उसे राह ते चलदा रवे, इत्थे माना है वे उसे राह ते रवे। ते आइए शुरू तो लैके आज तक। और इस्लाम बंदे खड़कांदा, हजरत बिलाल हबशी नूं जे काबे दी गलियां लिटा के पत्थर रख के जनाब मारिया गया, तो इस्लाम ने सदा कर नहीं रखा। फिर उस दिन फतेह मक्का वाले दिन सारे खड़े सन, आज कुरैशी ते हाशमी, आज सारे सरदार खड़े सन। इस्लाम ने बिलाल हबशी नूं चुक के काबे दी छत उत्ते खड़ा कर दिया। और फिर खाली यही नहीं, जदों आजान दे के थले उतरे ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, दुनिया नूं के पता होवे मसनद खाका बंदागारा मसनद खाका सपुर्द। ए बकवास कर देन गरीबों के हकूक,
और जनाब ये करेंगे इस्लाम हम मुसावात का दर्स देंगे, हम ये करेंगे इंसाफ के नाम पर और ये तरक्की करेंगे, कुछ नहीं कोई दे सकता। अगर आज भी कोई दीन खड़ा कर सकता, वरना तो इतने जनाब एक वजीर के खिलाफ पर्चा कटान जाओ तो कहते कानून में आइन में मौजूद है कि जब तक ये वजीर है इसके खिलाफ FIR नहीं हो सकती। मैं कहो ये केड़ा आइन है? आइन तो है जड़ा मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए अलहम्द तो लेके वन्नास तक कि हजरत जनाब सैयदना फारूक आजम पहली साफे च खड़े होन तो एक बंदा खड़ा हो जावे और कहे बाबा जी तकरीर तुहाडी बाद चो सुनांगे, पहले ये दसो तुसा सूट किथों बनवाया? जड़ा बैतुल माल च तुहाडे हिस्से च कपड़ा आया सी उहदे नाल या शलवार बन सकती या कमीज बन सकती, तुसी पूरा सूट पा के खड़े हो। हजरत उमर एक कहंदे हुए बैठ जान कि इसका जवाब मेरा बेटा देगा फिर तकरीर शुरू करांगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हो जान कहन जड़ा बैतुल माल च मेरे हिस्से कपड़ा आया सी मैं अपने वालिद साहब नूं दे दित्ता सी तां उमर दा सूट पूरा बनया। ए इस्लाम, इस इस्लाम तो कहते ना इस्लाम को छुपाओ वरना बगावत फैल जाएगी, और छुपाओ इन्हों को लुका लुका के दीन रखो, ये दीन लुका लुका के रखो वरना हर कोई अपना हक मंगेगा। ओए जदों दीन रसूलुल्लाह दा हजरत मौला कायनात के जमाने में यहूदी ने ज़रा दावा किया ना, हजरत मौला कायनात और खाली मौला कायनात नहीं खलीफतुल मुस्लिमीन भी, उस वक्त आप खलीफतुल मुस्लिमीन भी हैं। काजी शुरैह दी अदालत जदों यहूदी ने दावा किया ज़रा दे उत्ते ते जनाब जदों यहूदी ज़रा का दावा करके काजी शुरैह दी अदालत आया तो कहने लगा कि ज़रा मेरी, काजी ने क्या कि अली आपके पास कोई है गवाह? आपने फरमाया मेरे पास मेरा गवाह कंबर है गुलाम। उन्होंने कहा जी शरीयत कहती है कि गुलाम की गवाही आका के हक में कबूल नहीं, लिहाजा कोई और गवाह पेश करे। और कोई गवाह है? तो हजरत मौला कायनात ने फरमाया मेरा बेटा हसन गवाह है। उन्होंने कहा जी शरीयत कहती है बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं। तो मौला कायनात ने फरमाया और तो फिर मेरे पास कोई गवाह मौजूद नहीं। काजी ने वो ज़रा पकड़ी और यहूदी के हवाले कर दी। यहूदी खड़ा ऐसे दांतों के नीचे उंगलियां दे दी, उसने कहा खुद अलीउल मुर्तजा हो, हसनैन का वालिद हो, सैयदा का शौहर हो, सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हो, खलीफा वक्त हो और फैसला मेरे हक में हो, मुझे ये इस दीन का कलमा पढ़ाओ। ये है दीन, ये है दीन। इस्लाम को छुपाते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मैं गुफ्तगू को समेटता हूँ, मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख। हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर अपना पूरा माल लेकर आए, हजरत फारूक आजम अपना आधा माल लेकर आए, हजरत उस्मान गनी सैकड़ों घोड़े और ऊंट सोने चांदी जवाहरात लेकर आए और हजरत अकील अंसारी 2 किलो खजूर लेकर आए। इस्लाम किसी का अमल हकारत नहीं करता, लाए इखलास के साथ, शर्त इखलास है। हजरत सईदना अकील अंसारी जब खजूर लेकर आए ना तो 1 किलो खजूर हुजूर की बारगाह में पेश की तो हुजूर ने फरमाया अकील क्या लाए हो? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह एक यहूदी से मुआहदा किया कि सारी रात तुम्हारे खजूरों के बाग को पानी दूंगा हाथ से कुआं गेड़ कर, और उसके बदले में 2 किलो खजूर मिली। 1 किलो अपने अहलो अयाल को दे आया हूँ और 1 किलो आपकी बारगाह में तबूक जाने के लिए ले आया हूँ। तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर नहीं फरमाया यहाँ तो सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ सिद्दीक़ अकबर पूरा माल लेकर आए हैं, यहाँ फारूक आजम आधा माल लेकर आए हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जुबान जिसको कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो जिनके आगे सरे सरबरां खम रहे और जहाँ हिकमतें तदब्बर सोच फहम फरासत जाके खत्म भीख मांगती है, उस बारगाह में हजरत अकील अंसारी जब 1 किलो खजूर लेकर आए तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दाना उठाया सिद्दीक़ अकबर के पूरे माल के ऊपर रख दिया, एक फारूक आजम के आधे माल के ऊपर रख दिया, एक उस्मान गनी के माल के ऊपर रख दिया और बताया कि क़यामत तक मेरा गुलाम जो इस्तिताअत रखता हो मेरे दीन के लिए लाएगा, मैं खुद उसको कबूल करूंगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब गैरों के साथ और जनाब उनके बयानियां एक ही है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, आवाज नहीं आई भाई, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा इस मुल्क के अंदर। ये मुल्क हमारे बड़ों ने
नाचने टापने के लिए और जनाब गैरों के आगे लेटने के लिए और गैरों की गुलामी के लिए नहीं लिया। इस मुल्क के हासिल करने के अंदर 1857 से लेकर 1947 तक और 1947 से लेकर ये आखिरी शुहदाए मिलाद रैली तक ये इसलिए खून नहीं दिया कि यहाँ जिसका जो दिल चाहे वो इस पाकिस्तान में अपनी मर्जियाँ और अपनी करता रहे। इस पाकिस्तान को हमने हासिल ही इसलिए किया था कि यहाँ हम हुजूर का दीन लेकर आएंगे और इंशाअल्लाह हुजूर का दीन आकर रहेगा। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा ये सारे नंगे हो जाएंगे। अभी 12 या 11 पीडीएम के खिलाड़ी हैं, अभी 13वां बाहर बैठा हुआ है। मैं आज आपको इस पाक उर्स की बरकत से कह के जा रहा हूं, एक वक्त आएगा ये 13वां भी उनके साथ होगा। ये 13वां भी उनके लिख लें, गाली कागज के ऊपर लिख लें कि ये 13वां भी उनके साथ होगा, क्योंकि इनका मशरब एक है, इनका मसलक एक है। इनका मशरब ये है कि हमने अमेरिका और नेटो की गुलामी करनी है, हमने यहूद और नसारा की गुलामी करनी है। इनका मसलक ये है कि इस कौम को इतना बदहाल और इतना लूट कर खा जाना है कि इस कौम को ये फिक्र ही ना रहे कि हमारे बड़े कौन थे और हमने किस मकसद के लिए इस पाकिस्तान को हासिल किया था। 10 लाख मुसलमानों ने किस मकसद के लिए इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अपना खून दिया था कि यहाँ पर जनाब नाचने टापने होंगे और यहाँ पर जनाब 14 अगस्त के मौके पर करोड़ों रुपया कौमी खजाने से लगाकर बेटियों का रक्स देखा जाएगा। इसलिए दिया था पाकिस्तान लेकर। बेशर्मो, बाबा जी ने तो कहा था 14 अगस्त के मौके पर तुम माल रोड पर बेटियों के दुपट्टे लटकाते ताकि तुम्हें गैरत आती कि तुम्हारी बेटियां हिंदू और सिख उठाकर ले गए थे जब पाकिस्तान बनने का वक्त आया था, और तुमने वो बेटियां लेनी थी। जिस कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी 86 साल कैद सुनकर अगयार की जेलों में पड़ी हो, वो कौम खुशियां मनाने के लायक है? वो कौम अपनी बेटियों के रक्स देखने के लायक है? रोहिला किस कदर जालिम था, जफाकश था, निकाली शाहे तैमूर की आंखें नौ के खंजर थे। लेकिन आखिर में इकबाल ने जो उसका निकाला है ना तज्जिया, इकबाल कहता है आखिर ये राज खुल गया जमाने पे, आखिर ये राज खुल गया जमाने पे। गैरत जिसका नाम था वो गई तैमूर के घर से, और गैरत जिसका नाम था ओए कश्मीर देकर, फलस्तीन देकर और अपनी कौम को माशी बदहाल कर कर उनसे हर चीज लूट कर, जिससे पूछो वो परेशान है, ऊपर से लेकर नीचे तक। कारोबारी बिजनेसमैन नीचे अपना हलाल कमाने वाला, रेडी लगाने वाला, चाबी फरोश, एक जनाब जूते गांठने वाला, एक जनाब दुकानदार, जनरल स्टोर चलाने वाला, किसी से पूछो हर कोई परेशान है। इस परेशानी का सबब क्या मौलवी है, क्या दीनदार तबका है? आज तक कुफर की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले तो हम हैं। इनको पास तो जब बारी आई है, और इकबाल कहता है ये मिसरा लिख दिया किसी शौक ने मेहराब मस्जिद पर, ये नादां गिर गए सज्जों में जब वक्त क़याम आया। जब खड़े होने का वक्त आया, सारी जिंदगी कहा कश्मीर हमारी शाहरग है, कश्मीर हमारी शाहरग है। तुम्हारी शाहरग तो वो ले गए हैं, फिर तुम जिंदा कैसे हो? इसका मतलब है तुम झूठ बोलते थे। कश्मीर तुम्हारी शाहरग नहीं, डॉलर तुम्हारी शाहरग है। डॉलर तुम्हें चाहिए, कौम बेच दो, दीन बेच दो, वतन बेच दो, मिल्लत बेच दो, जो फरोशी हो सकती है कर लो। तुम्हें डॉलर चाहिए, लेकिन हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें, इस दुनिया में भी देना पड़ेगा और अल्लाह की बारगाह में भी देना पड़ेगा। और ये जो तुमने तमाशा लगा रखा है, जिसका जो दिल चाहता है वो एक टीवी के सामने आकर बैठकर वो बकना शुरू कर देता है। कौम भी कहती है जी आओ जी आओ, आओ जी आओ। तो अड़ियां अखा नहीं खुलियां अजे तक। एक तब्दीली का नारा लेके आया बदमाश, उन्हें जो मुल्क के अंदर तमाशा किया सारे ने देखा, एक दूसरे खड़े आओ सारे दा दामन। वो कहंदा, शायर कहंदा मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफ़ा का दामन। इकबाल कहंदा सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। असी ये कहिए कि जनाब ए सबबन ए नहीं, इकबाल कहंदा सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं। और यार बेजरी नाल दा मतलब कि मालो मता होवे ता मैनू ये दसो 313 बंदे होन, 2 घोड़े होन, 8 तलवारा होन, 1000 नू लम्या पा के रख देन, ए बेजरी नहीं थे। इस तो बड़ी केड़ी बेजरी है? तेरी खाक में है अगर शरर, कहंदा तेरे कोई दम खम है जे तेनू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ते यकीन है, तेरी खाक में है अगर शरर, तो ख्याल फकरो गिना न कर। ए ना सोच के जनाब है, ए फलां जनाब है,
इस्लाम इन्हां दा तसव्वुर नहीं देंदा। इस्लाम ये कहंदा मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान की है, कुरान की है, तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फ़क्रो गिना न कर कि जहां में है नाने शहीर पे मदार कुव्वत हैदरी। अल्लामा इकबाल ने उस तरफ इशारा किया कि कूफे दी जामिया मस्जिद खलीफतुल मोमिनीन वल मुस्लिमीन हजरत जनाबे सैयदना मौला कायनात बैठे होन तो एक बंदा अंदर मस्जिद दाखिल होवे, वो आके आके जी मैं अली नू मिलना, तो मौला कायनात खुश टुकड़े पानी नाल खा रहे हो, तो आपने फरमाया बैठ जा। उन्हें कहा जी मैं अली नू मिलना, आपने फरमाया मैनू अली कहंदे। उन्हें कहा जी मैं उस अली नू मिलना जिन्हें खब्बे हाथे खैबर चुकिया, खब्बे हाथे मैं उस अली नू मिलना। आपने फरमाया वो साड़ी रूहानी कुव्वत सी, साड़ी जिस्मानी कुव्वत सी। ता इकबाल कहंदा तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फ़क्रो गिना न कर कि जहां में है नाने शहीर पे इतने जे टुकड़े मदार कुव्वत हैदरी। ऐ इस्लाम दा तसव्वुर जिसनू मिटा के रख दिता, लेकिन मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। इस्लाम अपनी आबो ताब नाल इंशाअल्लाह कयामत तक जारी रहेगा। ए ता किस्मत की गल है ना, ये तो किस्मत की गल है ना कि किसी के हाथ इमरान का झंडा होवे ते किसी के हाथ नवाज का झंडा होवे ते किसी के हाथ पीपल्स पार्टी का झंडा होवे ते साढ़े हाथ क्यामत वाले दिन एको ही झंडा होवे जड़ा बाबा जी दस के गए कि हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। असी ये नहीं कहते फलां जिंदाबाद फलां जिंदाबाद, साडा एक कोई नारा कि ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू हुजूर दी मोहब्बत अता फरमाए और इसे तरह सजाद गाने मुर्शिदाबाद नू अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे नाल साढ़े सिरों उत्ते सलामत रखे और इन्होंने हमेशा हुजूर दे दीन नाल खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।